नमस्कार साथियों, कैसी हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन जीएस के बेस्ट 25 एमसीक्यू देखने वाले हैं। साथियों, ये एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। ये राइट आंसर हो जाएगा। ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। साथियों, वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से। और आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आप लोग याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक है। अगला दिया गया है, किसानों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? साथियों, किसानों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना ये साथियों 2004 में की गई थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था? साथियों, प्रथम फुटबॉल विश्व कप ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? मोंटेवीडियो में आयोजित किया गया था 1930 में। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोंटेवीडियो किस देश की राजधानी है? तो ये उरुग्वे की राजधानी है। और साथियों, इसमें विजेता कौन बना था? तो विजेता उरुग्वे ही बना था। साथियों, फुटबॉल को रेगुलेट कौन करता है? फुटबॉल विश्व कप को फीफा रेगुलेट करता है। और साथियों, फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? साथियों, नॉर्मन बोरलॉग को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1970 में। आप लोग याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है, आप लोग याद रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? साथियों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ए राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 51A जोड़ा गया था, आप लोग याद रखिएगा। और ये DPSP में आता है। किसमें? DPSP में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A। सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 37 में क्या है? अनुच्छेद 37 में है कि DPSP को न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकती। 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। और 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54। सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में चुनाव के बारे में बताया गया है। और 55 में बताया गया है कि चुनाव की प्रणाली कैसी होगी। तो चुनाव की प्रणाली कैसी होती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के हिसाब से चुनाव होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, इसकी प्रथम अध्यक्षा कौन थी? तो इसकी प्रथम अध्यक्षा जयंती पटनायक थी, आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अध्यक्षा विजया किशोर राहटकर है। कौन है? विजया किशोर राहटकर। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1754 में फ्रांसीसी सेना की प्रारंभिक हार के कारण निम्न में से किस में डुप्ले को वापस बुला लिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये 1746 से 47 के बीच हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1748 से लेकर के 1754 तक हुआ था। और साथियों, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1756 से लेकर के 1763 के बीच। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, आप लोग याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल बूलन दर्रे के पास स्थित है। साथियों, बूलन दर्रे के पास मेहरगढ़ स्थित है, आप लोग याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों, 2025-26 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है संजीव चोपड़ा जी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, और ये लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर लिखी गई है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता। माजुली नदी द्वीप यानी असम में कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा रज पर्व। रज पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अलिये लिंगाग फल्गु उत्सव बिहू कहाँ पर मनाया जाता है, ये असम में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बतापी की स्थापना किसने की थी। साथियों, बतापी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम ने की थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वन क्षेत्र में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि परसेंटेज की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मिजोरम वनों में सबसे अधिक परसेंटेज वाला राज्य है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में। साथियों, मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। यदि हेड काउंटिंग की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं। साथियों, अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूपी में है, और प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जाति कहाँ पर है, पंजाब में है। आप लोग इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला दिया गया है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पड़ता है। चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पर पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूनेस्को ने किस वर्ष में योग को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2016 में किया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। साथियों, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और साथियों, इसका नया मेंबर कौन बना है, तो नया मेंबर इजराइल बना है, तो इसे भी आप लोग याद रखना, इजराइल इसका नया मेंबर बना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य में शाही समारोहों का प्रमुख होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाबीर होता था, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। साथियों, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा है, बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है। साथियों, कांच में से हरे रंग को हटाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है। साथियों, घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइनोलॉजी कहते हैं। क्या, ये राइट आंसर हो जाएगा साइनोलॉजी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, क्लोरेला किस पोषक तत्वों से भरपूर होता है। साथियों, क्लोरेला इसे हम लोग शैवाल कहते हैं, शैवाल या फिर इसे काई भी कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। तो साथियों, यह प्रोटीन से भरपूर होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। साथियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।